हेलो, स्वागत है आपका वैष्णो माता वीडियो के थर्ड पार्ट में। और ये हम लोग नहा धोवा के तैयार होके दर्शन के लाइन में लग गए हैं। और हमारे वहाँ पे अंदर में फ़ोन अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए बहुत चीज़ हम लोग दिखा नहीं पाए। इसके बाद गोलू जाके फ़ोन लॉकर में रख के आया था और हम लोग यहाँ पे उसका वेट किए थे। और यहाँ दर्शन में बहुत टाइम लग गया था, लगभग हम लोग को 1 घंटा 1.5 घंटा। और अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है तो अंदर कुछ नहीं शूट किए। दर्शन के बाद हम लोग भैरव घाटी के ऊपर चढ़ाई स्टार्ट किए। पहले तो हम लोग रोपवे के लिए गए थे, लेकिन रोपवे बंद हो गया था तो ऊपर चढ़ने लगे। और ऊपर चढ़ाई में तो एकदम हालत ख़राब हो गई है मेरी, इसीलिए ऐसी हालत बना रही हूँ। मैं लंबी सांसें भर रही हूँ। और थोड़ी बहुत बर्फ़बारी हुई थी तो मैंने गोलू को बोला ये सब शूट कर ले भाई, मेरी हालत तो ख़राब है, तू ठीक है तू कर ले। तो 2 किलोमीटर होता है भैरव घाटी की तरफ चढ़ाई, लेकिन बहुत ज़्यादा खड़ी होती है। और मेरी हालत देख सकते हो ख़राब हो गई है। और ये मैं साइन करके बता रही हूँ कि मैंने ऐसे हाथ लगा के दवाई खाई है, पेन किलर। एक्चुअली मेरे कमर में अचानक से पेन स्टार्ट हो गया था चलते चलते। और ये हल्की हल्की बर्फबारी बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा है, जहाँ जहाँ तहाँ वाइट वाइट। और हमारे आने के बाद सुनी हूँ बहुत ज़्यादा वहाँ बर्फबारी हुआ था, मतलब हम लोग गलत टाइम पे गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, गुनू थी तो वो परफेक्ट टाइम था। अब ये सीन है हमारे भैरव घाटी में भी दर्शन के बाद। वहाँ भी फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो अंदर का कोई सीन नहीं लिए थे। वहाँ पूरा स्ट्रिक्ट मना होता है कि अंदर फ़ोन ना ले जाएं। और ये रहा यहाँ का हेलीपैड। धुंध हो गई है, शाम हो गई है, जिस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी कि मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है। पहाड़ियाँ एकदम सुनी सुनी सी दिख रही हैं। और ये स्क्रीन की वजह से पिक्चर्स अच्छे आए थे हमारे, स्क्रीन का लाइट जब फेस पे लग रहा था तो। और यहाँ की चारों तरफ से घिरी हुई घाटियाँ, बहुत सुंदर सुंदर सा व्यू है। यहाँ लोग एक्चुअली फ़ोटो बहुत क्लिक करते हैं और यहाँ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराया हम लोगों ने। दर्शन के बाद अच्छे से घूम लिए चारों तरफ से। उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। ये हम लोग देख रहे हैं घूम घूम के, गोलू बेचारा तो वीडियो ही बना रहा था। और उसी दौरान पापा गए, फूड ऑर्डर किए और हम लोग गए भोजनालय में। खाया हम लोगों ने अगेन कढ़ी चावल एंड राजमा, हाँ राजमा, और एक और हलवा। तो ये आ गया हमारा खाना और हम पहले फटाफट से खा लेंगे। खाना खाने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे भवन। भवन से भाभी को किसी तरह हम लोगों ने वैन का एक टिकट जुगाड़ करके भेज दिया। एक फैमिली थी, उनका बहुत 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 थैंक यू, उन्होंने एक टिकट प्रोवाइड कराया हम लोग को। तो उनकी टिकट पे भाभी नीचे चली गई हैं अर्थ कुमारी, और गुनू को इस ट्रॉली में डाल के लेके आ रहे हैं। और हम लोग पैदल पैदल, मैं बहुत स्लो आ रही थी, एक्चुअली मेरे पैर में दर्द हो रहा था, बट कोई बात नहीं। और आजकल ना बंदर बहुत कम थे, जनरली इस टाइम पे हिमकोटी के रास्ते में बहुत ज़्यादा बंदर तंग करते हैं। तो मैं प्रियंका गोलू एक साथ थे, पापा उस फैमिली के साथ थे जिन्होंने टिकट दिया था, और गुनू हमारे साथ ही थी। और ये जो अंकल थे बहुत अच्छे थे, इन्होंने कहा अर्ध कुमारी छोड़ेंगे, मतलब अर्ध कुमारी इन्होंने छोड़ा। तो भवन के बाद हम लोग सीधा अर्ध कुमारी रुके थे। बीच में ऐसे स्टे ज़्यादा लेना भी नहीं पड़ा, क्योंकि एक तो मन में था कि भाभी पहले चली गई हैं, दूसरा ये भी क्योंकि इधर इतना खड़ी चढ़ाइयाँ नहीं है तो थक भी नहीं रहे, तो उतरने में ज़्यादा थकता नहीं है इंसान। तो मैं प्रियंका आराम आराम से आ रहे थे। और यहाँ भजन वगैरह चल रहा था और हेल्थ से रिलेटिव बहुत सारी अनाउंसमेंट वगैरह हो रही थी कि ऐसे 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 दिक्कत हो तो कुछ करें, रेस्ट लें। और बीच में मैंने 1-2 बारी चाय पिया, पानी लिए और दूध पिलाया गुनू को। बस चलते रहे चलते रहे। और गुनू बीच में उठ के क्या बोलती है, मुझे नहीं जाना है ट्रॉली में, पैदल जाना है। मैंने कहा बेटा चलो, अब थक जाओगे, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो गुनू तो ट्रॉली में सो भी गई थी। फिर अर्थ कुमारी आके हम लोग सोने के लिए कंबल वगैरह अरेंज किए थे। और इस बार फर्स्ट टाइम हुआ कि मैंने गर्भजून गुफा में दर्शन किया है, तो उसको भी अभी आप देखेंगे आगे। अभी तो हम लोग अर्ध कुमारी पहुँचे भी नहीं हैं। अर्ध कुमारी पहुँचने के बाद लकीली इस बार बहुत अच्छा मैनेजमेंट था गर्भजून गुफा का, तब मैंने दर्शन किया, वरना 6-7 बार में मैं कभी नहीं जा पाई थी गर्भजून गुफा दर्शन के लिए। और प्रियंका भी तो थी, तो उसने भी फोर्स किया कि नहीं दीदी चलो, मैं हूँ ना, चलो। 8-8 घंटे 6-6 घंटे लाइन में लगेंगे, ये सुन के मेरा दिल कांप जाता था, लेकिन कोई बात नहीं।
इस बार हम लोगों ने किया। और ये हम लोग फाइनल जा रहे हैं अंदर गर्भजून गुफा में। एक लाइन के बाद भी लगभग हम लोग को 1.5-पौने 2 घंटा लग गया था। वो कम है, बहुत कम है। यहाँ तो 8-8 10-10 घंटे लोग लाइन में लगते हैं। और मैं ये देखो कितनी खुश हो रही हूँ। बहुत इजीली गए, देखा मेरे आगे बहुत कम लोग गए, बस इतने ही लोग गए थे और हमारा नंबर आ गया था। तो हम लोग अंदर गए बड़ी इजीली, गर्भजून गुफा का दर्शन किए। और बहुत अंदर एक्साइटिंग सा है यार, मतलब लोग कहते हैं ऐसे ही नहीं लाइन में इतनी देर देर लगते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। अंदर बहुत सुंदर से एक ऑरेंज कलर का फूल माता पे चढ़ाया हुआ था। वो फूल भी शायद मैंने पहली बार देखा है। जिन्होंने जो गए होंगे गर्भजून गुफा में वो लोग देखे होंगे। बट और अब हम लोग अर्धकुमारी से निकल रहे हैं क्योंकि अब घर जाना है हम लोगों को। गुनू रो रही है, इसके लिए फिर से गाड़ी बुक करना पड़ेगा, इसको सोना है। और बस यार अर्धकुमारी में हम लोग रुके थे रात भर, अब बस चलते हैं घर। अब शायद अगर हमारी 10 बजे वाली ट्रेन मिल जाए तो उसमें टिकट कटवाएंगे, फटाफट घर जाएंगे। वी आर मिसिंग सोनापरी सो मच। और बस उधर देखिए भवन चल रहा है अर्धकुमारी में सुबह की। और शॉप्स वगैरह खुल गई हैं, बस निकलेंगे। अब यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी जाएंगे। 10 बजे वाली ट्रेन मिल जाए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी बज रहे हैं लगभग 5:45। तो ये फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए हैं। 7:30 7:45 बजे हैं। और पापा मेरे पीछे हैं, गुनू आगे, गोलू और गुनू बहुत आगे आ गए थे। वो भी पैदल पैदल ही उतरे हैं, कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रॉली नहीं। और भाभी बेचारी के पैर में चोट होते हुए भी वो बहुत हिम्मत बांधे रही। और वो भी हम लोगों के बराबर में ही उतरी हैं, चाहे उनके लिए हमें सीढ़ियाँ लेना पड़ा, रैंप से नहीं आए, बट वो भी हमारे बराबर आई। और ये हमारी यहाँ पे यात्रा पर्ची जमा हो रही है। यात्रा पर्ची यहाँ लास्ट में देना पड़ता है, क्योंकि ये हो गया कि अब हमने जमा करा दिया, हमारी यात्रा खत्म हो गई है। हम बहुत सुरक्षित यहाँ से निकल आए हैं बाहर। उसके बाद मैं, गुनू, गोलू सब फटाफट स्टेशन की तरफ दौड़े। यहाँ से फिर एग्जिट लिए फटाफट से और ऑटो लेके रेलवे स्टेशन पहुंचे। कोई शॉपिंग कहीं भी हम लोग कटरा में नहीं, अंदर में मतलब कटरा बाजार में नहीं किए। वैष्णो माता के उतरने टाइम जो रैंप पे शॉप्स होती है वहाँ पे नहीं किए। सिर्फ एक बार चाय पिया हम लोगों ने मॉर्निंग का, उसके बाद कुछ नहीं किए। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ऑटो लिए। और गुनू बहुत खुश हो रही थी कि हम लोग टाइमली उतर आए हैं, क्योंकि पौने 6 बजे हम लोग स्टार्ट किए थे उतरना। 7:30 7:45 बजे उतरना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे 10 बजे की ट्रेन थी। शॉपिंग में भी टाइम जाना था। और 8 बजे के करीब करीब हम लोग स्टेशन भी पहुंच गए थे। 8 साढ़े 8 से पहले मतलब, क्योंकि हम लोग शॉपिंग में अच्छा खासा टाइम बिताए हैं यहाँ पे। और ये हमारी शॉपिंग हो गई है, सब अपना अपना एक्स्ट्रा प्रसाद ले लिए हैं। भवन का प्रसाद इसी में पैक करवा के इसको सिलवा लिए हैं। अब चल रहे हैं हम लोग प्लेटफार्म की तरफ। स्टेशन यहीं पास में ही है। फोटो वगैरह क्लिक करवाए थे थोड़े बहुत हम लोग, उसके बाद आ गए थे। अपने अपने घर वालों के लिए थोड़ी बहुत, मम्मियों के लिए, चाचियों के लिए, नानी दादी सबके लिए, बच्चों के लिए कड़े, चूड़ियाँ, एक्स्ट्रा प्रसाद सब चीज़ ले लिए हैं। और अब हम लोग चल पड़े हैं। भाभी के हाथ में पराठा, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। ट्रेन में ब्रश करेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग कुछ भी करें, कितना भी टाइम खराब करें, माइंड सेट हो जाता है कि हमें आज इतने टाइम जाना है, तो भगवान भी साथ दे देते हैं। हम लोग गए, आ गए टाइमली, ट्रेन भी नहीं मिस हुई। और मन में ये हो रहा था ना, उत्सुकता हो रही थी। ऑलरेडी हमारी ट्रेन 6 घंटे लेट गई थी, इसलिए कि सोनापरी सब जल्दी मिले। बच्चे से दूर रहा नहीं जाता यार, गुनू के होने के बावजूद भी। और ये थैला बहुत भारी था, तो गोलू बोला मैं लेता हूँ, तू वीडियो बना। तो ये थैला गोलू लेके जा रहा है। इसके पीछे प्रियंका, सबसे पीछे मेरी भाभी रहेंगी, क्योंकि उनके पैर में चोट जो लग गया था। बट भाभी जैसे मैं कह रही हूँ, है बहुत ज़्यादा हिम्मत रखा भाभी ने, बहुत ज़्यादा। बेचारी चलती रही, चाहे घुटने में रहा। और थैंक गॉड इनका फ्रैक्चर भी नहीं था, जस्ट मोच हुआ। और वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा है। मैं वहाँ पे माइक नहीं यूज़ कर पा रही थी, इसलिए मुझे सारा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बहुत भीड़ थी और भी साउंड्स आ रहे थे, उस वजह से मैंने कहा इसको साइलेंट छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। और यहाँ आने के बाद हम लोग सीधा ट्रेन में गए। कहीं भी टाइम ख़राब नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि ये था अंदर से कि बस ट्रेन खुल ना जाए। लेकिन बहुत टाइम था हम लोग पास, आधा घंटा 45 मिनट के करीब हम लोग ट्रेन में बैठे। पूरा ब्रश किए, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद अपने अपने
सीट पे गए सोने के लिए, तब जाके कहीं ट्रेन खुली थी, बट ट्रेन पहले से आके लगी हुई थी। और मैं ये भवन खोज रही हूँ कि यहाँ से भी एक भवन का टेक ले ले, लेकिन बहुत स्मॉल स्मॉल सी दिख रही है। और बस हम लोग चलते गए और बस एकदम अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। भाभी के पैर में मोच होने के बाद भी बहुत अच्छी जर्नी रही हम लोग की। जब मन में अच्छा सा विश्वास हो तो भगवान भी साथ देते हैं, वो बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही है। और हम लोग बस ट्रेन की तरफ चल पड़े। यही है हमारी ट्रेन का नाम अच्छे से नहीं याद है मुझे, बट इसी ट्रेन से हम लोग आए। और लकीली यही है बोगी भी हमारी, हाँ इसका नाम स्वराज एक्सप्रेस था। तो इसी ट्रेन से हम लोग आ गए थे रिटर्न। लुधियाना पहुंचाई थी 4 बजे करीब, क्योंकि जलंधर तक तो ये बिफोर लग रही थी, आधा घंटा जलंधर बिफोर आई थी, तो वहाँ से 1 घंटे के बाद खुली थी। और हम लोग बड़े आराम से यहाँ आ गए। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं था एक पैसे का ना, क्योंकि गुनू परेशान हो रही थी, भाभी के पैर में चोट था जिस वजह से। और ये हमारी ट्रेन अब खुल गई है। तो भाभी और प्रियंका अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम लोग देखो दूसरी ट्रेन के लोग उतर के जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए, और हम लोग जा रहे हैं अपने घर। और ये सारा टेक गोलू ले लिया था, क्योंकि मैं इसके बाद खाने के बाद सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान थी। जागने की वजह से मेरा फेस एकदम से सूज गया था। तो अब चलते हैं हम लोग घर। सब्जी डॉलर है उनमें पापा बेटा। मैं घर आई और सोना परी जब दलिया खा रही थी, और ये दोनों कूद गए मेरे ऊपर। गुनू भी ले रही है, इसकी यशोदा मैया भी ले रही है, लेकिन उनको क्या पता कि इनकी यशोदा मैया के पैर में चोट लगा हुआ है। और ये लोग भी सबके पास आ रही थी, और मम्मी बोल रही थी मत जाना, देख तेरी गंदी मम्मी अभी आई है। और हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते रह गए। सोना परी भी अच्छी रह गई और बहुत मजे किए हम लोग वैष्णो माता में। तो अब अंत है वीडियो का, खत्म हो गई है वैष्णो माता वीडियो ट्रिप। तो जय माता दी बोल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो में अंत तक बने हुए हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिए, ताकि मेरे को पता चलेगा कि कौन कौन मेरे वीडियो अंतिम तक देखा है। और ये भी बताइए कि आप लोग जब गए थे वैष्णो माता तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कमेंट कीजिए। फेसबुक चैनल